बहुत दिनों से मैं आप लोगों को लगभग अभी तक 40-50 के बीच में कहानियां सुना चुकी हूँ। सच्ची घटनाएं, कहानियां जो भी कहें। अब जो है एक पर्सन की घटना, एक पर्सन के साथ जो होता है वो एक अलग चीज है। मैंने एक ठगी की भी कई कहानियां सुनाई हैं आपको। एक इंसान आपसे धन ले लेता है, समझ आता है। एक इंसान आपकी जान ले लेता है, दिखता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप आपके साथ कुछ ऐसा करता है जो आप बोल सकते हो। जैसे अभी कई घटनाएं मैंने आपको सुनाई पीछे की कहानियों में। आज की घटना को मैं किस कैटेगरी में रखूं मुझे नहीं पता, बट ये चल रहा है कई सालों से। किस जगह पर हो रहा है, किस एरिया की कहानी है, किस इंसान की कहानी है, प्लीज इसको आप लोग ही मुझे बताइएगा कमेंट में, अगर आपको पता हो तो। चलिए ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं, आ जाते हैं अब कहानी पर, या जो सच्चाई है उस पर। आज मैं एक सच्चाई आप लोगों के साथ डिस्कस करने आई हूं। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर अगर आप लोगों को पता हो इसके बारे में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि, आप सबकी रश्मि, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर सुनो रश्मि में। मैं चैनल का नाम भी चेंज करने की सोच रही हूँ, अगर आप लोगों के विचार में हो तो बताइएगा, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार की तरह हैं। आप लोग मुझे सुनते हैं, कई बार तो कई स्टोरीज हो सकता है जेल भी रहे हो, अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद, जो भी कहें, दुलार बनाए रखिएगा, जरूरी है। अब आते हैं कि करीब 1.5 लाख लोगों को, या शायद उससे भी ज्यादा, मैं एग्जैक्ट ईयर की बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसको समझने में टाइम लगेगा। मैं पहली स्लॉट में डिस्कशन कर रही हूं, इसको मैं लेके आती रहूंगी आपके सामने। 2017 या 16 के आसपास की बात है। हमारे इंडिया में, हमारे देश में एक राज्य है जहां 1 से 1.5 लाख के करीब लोगों को एक विभाग में नौकरी मिलती है। 1500 की, 1500, 1500। और काम क्या है, तो कहीं भी आपके आसपास जो एरिया है या स्कूल है या कुछ है, वहां पर आपको बच्चों को इकट्ठा करना है, उनको पढ़ाना है। पहले शुरुआत हुई थी शायद 3 घंटे से। तो लोगों ने ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, अब ये आप समझ ही गए होंगे टीचर की बात कर रही हूं मैं, इसको एक नाम दे दिया गया, नियोजित शिक्षक। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये गवर्नमेंट ने एक अभियान चला दिया। जो लोग ट्रेंड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो तो उस राज्य से, इस राज्य में बाढ़ बहुत आती है। मैं आपको इस राज्य का हिंट भी देती जाऊंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आप लोगों को बताना है कि एग्जैक्टली किस राज्य की बात हो रही है। उन लोगों को 1500 का झांसा दिया जाता है और जॉब पर रख लिया जाता है। अब लोग मिलते नहीं है, अच्छे टीचर्स आप कह सकते नहीं थे, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी आसपास में थोड़ा समझदार होता है उसको वहां पर ज्वाइनिंग दे देती है। अब लोग काम करने लग जाते हैं। फिर 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद, एक उसी टीचर्स के उसमें से खबर आती है, जो शिक्षक नेता होते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारे नाम पर ज्यादा पैसा लिया जा रहा है और हमें पैसा दिया नहीं जा रहा, हमें 1500 दिया जा रहा है। इस बात को लेकर एक आंदोलन टाइप चलता है। ये बात सभी टीचर्स को पता चलता है, सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ये जानकारी अभी अधूरी थी। इसमें बाद में पूरी बात खुलकर आती है कि टीचर जो है, उन लोगों के नाम पर जो पैसा आ रहा है, वो पैसा एक्चुअली में ट्रेन टीचर के नाम पर आ रहा है, और इनमें से कोई ट्रेन तो था नहीं। अब
ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन लेगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वहां से एक लेटर निकालती है कि आप मुझे, एक लेटर इशू होता है कि आप हमें डिटेल्स दे दे जो जो टीचर्स आपके पास हैं और क्या क्वालिफिकेशन है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो जो लग रहा था कि ये भी पढ़ा लेगा ये भी पढ़ा लेगी, सबको ज्वाइनिंग दे दिया। अब जब ये खबर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब इधर स्टेट गवर्नमेंट में भी उधर भी केसेस होने लग जाते हैं, तो अदालत का भी दरवाजा इस बीच में खटखटाया जाता है। तब एक रिजल्ट निकल के आता है, एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है कि जो टीचर्स जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि इन्हें हटा दिया गया। तो हमारे पास टीचर्स, मैंने तो सुना है कि उस टाइम पर पूरे गांव में सिर्फ एक टीचर हुआ करता था जो कि स्वीपर का भी काम कर रहा है, प्रिंसिपल का भी काम कर रहा है, टीचर का भी काम कर रहा है, और एक साथ दो दो विद्यालय, दो दो स्कूल्स को रन भी कर रहे हैं। तो कितनी अजीब सी बात थी। जो कि परमानेंट थे उनकी बात कर रही हूँ, तो उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा था ना कि स्टाफ है ही नहीं और कितना मैनेज करेगा सामने वाला। खैर, इधर अब क्या होता है कि सारे टीचर्स को लेकर फिर यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल जाता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड पर जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है कि आप इन लोगों को ट्रेंड कितने दिन में कर दोगे। तो जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट देती है कि हम इन टीचर्स को 2 साल में ट्रेंड कर देंगे। अब ये बात सुनते ही थोड़ा सा सबको राहत मिलता है। अब सब टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू होती है, सब ट्रेंड हो जाते हैं, सबका एग्जाम लिया जाता है, सब एग्जाम पास करते हैं, जिसे दक्षता बोला जाता है, आई थिंक सो, दक्षता। उसके बाद सभी लोग भैया अब एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक और ज्वाइनिंग निकाला जाता है, फिर से स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, और इस बार स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेंड लोगों की वैकेंसी निकालती है। और इस राज्य में अभी तक, जब तक कि ये मूवमेंट नहीं आया जो मैं अभी आपको बता रही हूं, इस मूवमेंट से पहले कॉलेज, बीएड कॉलेज में ऐसी स्थिति थी कि लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते ही नहीं थे। डिग्री वहां से हो रही है बट वो कॉलेज नहीं जा रही, शक्ल नहीं देख रही है। ऐसे बहुत जगहों पर होता था और ये सच्चाई है। लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट आया कि ट्रेंड लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है, उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी घटना जो है एक नया रूप ले लेती है। अब ये घटना नया रूप क्या लेती है, सारे लोग जो हैं अपने बच्चों का एडमिशन बीएड कॉलेज में, जेबीटी में, सब में करवाना शुरू कर देती हैं। और इसके बाद एक चेंज ये आता है, और माफ कीजिएगा मैंने शुरुआत में 2017 बोला था, 2017 में ये नहीं होती ज्वाइनिंग, ये उससे भी पहले की बात है, मुझे ईयर का कंफ्यूजन हो गया है। अब क्या होता है कि जब ट्रेंड टीचर्स को ज्वाइनिंग देने लग जाती है गवर्नमेंट, तब वहां से एक आंदोलन के तरीके से सारी चेंजेस आ जाते हैं इस स्टेट में। अब टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के नाम बीएड कॉलेज में, जेबीटी के लिए, सबके लिए देने लग जाते हैं आगे। और लड़कियों की एजुकेशन में ग्रोथ देखा जाता है, क्योंकि इस स्टेट में महिला को भी आरक्षण है, फिर आपको और चीजों का भी आरक्षण है, एससी एसटी है उसका भी आरक्षण है, बहुत सारी चीजों का, एज में भी कुछ ज्यादा ही रिलैक्सेशन है अदर स्टेट के मुकाबले, ऐसा कह सकते हैं। बाकी कंपैरिजन करने पे तो सब पता ही चल जाता है। यहां से फिर नए टीचर्स को ज्वाइनिंग मिलती है, और उधर जो जिन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी उनकी सैलरी बढ़ा के 4,000 या समथिंग 7,000 कुछ ऐसा कर दिया जाता है। अब जो ये नई ज्वाइनिंग हुई है इनको कुछ अमाउंट के साथ ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। और यही प्रोसेस करके क्या होता है कि एक स्लॉट अब वो हो गया जो परमानेंट है ऑलरेडी, एक स्लॉट वो हो गया जिनका 1500 से ज्वाइनिंग हो गया, एक स्लॉट वो हो गया जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया एज ए ट्रेन टीचर,
और जब ट्रेन टीचर भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर एक नोटिस निकाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ट्रेन टीचर का सीटेट और जिन्होंने एस्टेट किया है उन लोगों की भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में यही चल रहा है। अब गवर्नमेंट एस्टेट का एग्जाम भी निकालती है और एस्टेट और सीटेट के बेस पर जितने भी टीचर्स पास होते हैं सबके लिए फेज वाइज 1 2 3 4 5 6 फेज तक आ जाते हैं। और 6 फेज में जो ज्वाइनिंग की जाती है टीचर्स की, ये देखने वाली बात है कि 1500 से शुरू होके अभी 2022 में वो सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम पर हो जाती है 22,000। अब जो टीचर्स ज्वाइन करते हैं वो 22,000 पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स को एक कहते हैं ना लॉलीपॉप दिखाया जाता है, एक भ्रम में रखा जाता है। फिर क्या करती है गवर्नमेंट, इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और वैकेंसी निकाली, कहते हैं ना वो क्या था सनी देओल का डेट पर डेट को क्या कहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वैसे ही ये गवर्नमेंट ने क्या किया, वैकेंसी पर वैकेंसी, वैकेंसी पर वैकेंसी, चलो जी आने दो वैकेंसी, ले लो जी वैकेंसी। अरे भैया है हमारे पास वैकेंसी, अरे भैया क्यों डरा रहे हो, वैकेंसी ही वैकेंसी, ऐसे ऑफर निकाल दिए, है ना। जैसे टीचर्स को नहीं कहते आलू ले लो, नहीं कहते, ऐसे ही गवर्नमेंट कहने लगे वैकेंसी ले लो, वैकेंसी ले लो, वैकेंसी ले लो। गजब ही मजाक चल रहा है। अब क्या करती है गवर्नमेंट, यहां से एक, मैं स्टेट का नाम तो आप ही बताइए इसलिए मैं आप पर जोड़ रही हूँ, ट्राई 1 करके निकालती है एग्जाम। उसमें जो 2022 में एग्जाम दिए थे और जो पिछले थे उन सब ने अप्लाई किया, लेकिन जो पुराने शिक्षक थे उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया कि हम जी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, ऊपर से एक ऐसे इंसान को बिठा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ आ चुका था कि सारे टीचर्स एक हो चुके हैं, एकता में आ चुके हैं। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है भैया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने समझा दिया कि हम भैया 2 साल में ट्रेनिंग देके आपसे पैसा ले लेंगे, और वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का पैसा ले रहे थे, तो ऑफ कोर्स यहाँ शिक्षकों को कहते हैं ना कि बहलाना फुसलाना कौन सी बड़ी बात है। और शिक्षक तो वैसे भी ऐसा प्राणी है जो किसी भी बात में थोड़ी सी इमोशनल बात कर दो तो बह जाए। खैर चलिए आते हैं मुद्दे पे। अब उसने ऐसे इंसान को ऊपर बिठा दिया जिस इंसान का पूरे देश में डंका बज गया। वो ऐसा इंसान था, डायरेक्टरेट लेवल पर आने के बाद उन्होंने ऐसा कर दिया कि आपको अगर 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचना है बॉस। ऑडिट हुआ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, टीचर्स के ऊपर बहुत सारे रूल रेगुलेशन हुए, ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग चल रही है, बच्चों का इवैल्यूएशन हो रहा है, इधर ज्वाइनिंग के लिए सब अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही इस पे ज्वाइनिंग हुई तो ट्राई फर्स्ट में सैलरी पैकेज सबने 38,000 सुना, 35,000 सुना मिनिमम, सबके मतलब बस कहते हैं ना पर लग गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक समझदारी दिखाई, अदर स्टेट वालों को ज्यादा ले लिया। पहले डोमिसाइल की डिमांड थी, अब डोमिसाइल नहीं मांग रहे थे, अदर स्टेट के भी लोग आ गए। अदर स्टेट के लोग इतने समझदार, इतने होशियार, उन्होंने क्या किया, यहाँ ज्वाइनिंग तो ले ली लेकिन अपने स्टेट में तैयारी करते रहे। यहाँ ज्वाइनिंग दी स्टेट गवर्नमेंट ने, वहां वो लोग अपने स्टेट में सेलेक्ट होते ही रिजाइन देके जाते गए। फिर से वैकेंसी, मैंने कहा ना वैकेंसी ले लो, वैकेंसी वैकेंसी, फिर हो गई वैकेंसी। फिर ट्राई 2 आया, फिर भरा गया फॉर्म, फिर किया गया फॉर्म फिल, फिर लोग सेलेक्ट हुए। अब क्या किया, जो ऊपर जो डायरेक्टरेट लेवल पे जिस पर्सन को बुलाया गया था उसने दिमाग लगा के टीचर्स के संघ को तोड़ दिया, टीचर्स के संघ को तोड़ दिया। क्योंकि हर इंसान जो ज्वाइनिंग लेता गया वो तो शेर खां बन गया कि भैया हमारी ज्वाइनिंग हो गई, हमें क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब जो एकता थी वो टूट चुकी। यहाँ पर मुद्दा अब क्या आ गया, इसके बाद देखो बहुत समझदारी से, बहुत शांति से सारा काम हुआ। पॉलिटिकल चीजें कितनी स्ट्रांग होती है देखने वाली बात है। ट्राई 2 वालों का भी हो गया सिलेक्शन, ज्वाइनिंग। उधर टीचर्स पे बहुत सारी चीजें हुई, मैं उसे अत्याचार तो क्या बोलूं, बट हाँ
बहुत सारे नए नए रूल्स रेगुलेशन बने, इस बीच में हाफ डे फिनिश कर दिया गया सारे टीचर्स को लेकर। फिर आया कि भाई आप सक्षमता एग्जाम दोगे, आप दक्ष हो बट सक्षम हो कि नहीं टीचर्स को पढ़ाने में, वो एग्जाम दो। फिर टीचर्स एक होने की कोशिश करने लगे, तो जैसे ही धरना प्रदर्शन करते कुछ करते, लो जी भैया आपकी जॉब गई। एक लेटर पहुंच जाता, प्रेम पत्र, और उसमें लिखा होता ये लोग जो है नौकरी से हटा दिए गए। अब लोग डर के मारे वहां जाए नहीं प्रदर्शन करने, सबको तोड़ दिया। उसके बाद सक्षमता भी ले लिया गया, ठीक है, सक्षमता भी हो गया, चलो जी। अब कुछ टीचर ऐसे थे जिन्हें लैपटॉप रन करना नहीं आता, कर्सर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है। ऑफ कोर्स टाइम इतना चेंज हुआ, उन्होंने कब ज्वाइन किया था, आज से 20 साल पहले। अब कैसे उनको कहोगे कि आप ये करो? लेकिन फिर भी सबने पढ़ा, मेहनत किया। टीचर तो आके टीचर ही होता है ना, निरीह प्राणी। ज्वाइनिंग हुई, फिर से सक्षमता हुआ, सबने क्लियर किया, अच्छा अच्छा रिजल्ट आया, सब हैप्पी हैप्पी है। दूसरा भी हुआ कि दूसरे भी चरण का हो गया। ज्वाइनिंग की बात लगभग उस स्टेट में 1 साल हो गए और कुछ भी चीजें ऐसी संभलती हुई तो नजर नहीं आ रही जो अब तक का हिसाब किताब है। लेकिन जो तोड़ने आए थे उन्होंने टीचर्स को तोड़ दिया, वो चले गए। काउंसलिंग वाउंसलिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं है, क्या होगा कुछ खबर नहीं है। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी, क्योंकि मैं 5-10 मिनट में सब डिस्कस करने आई थी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस जगह के टीचर्स की बड़ी सुखद कहानी है, प्लीज आप लोग बताएं। और आप लोगों को इसके बारे में जितनी जानकारी है प्लीज मेरे साथ शेयर करें। आने वाले टाइम में इस पर डिटेलिंग में बात होगी। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरा आज ये कहानी कहने का सिर्फ एक मकसद था कि किसी के साथ, एक इंसान के साथ चीट होता है, किसी के साथ 2 के साथ होता है, किसी ग्रुप के साथ होता है, यहाँ लाखों के साथ हो रहा है। तो समझदारी की जरूरत है। जो टीचर देश को समझदार बनाता है, समझदार नागरिक देता है, आज उसी टीचर को बेवकूफ बना के क्या गवर्नमेंट अच्छा कर रही है? तो बस मेरा एक इतना ही सवाल है। मिलती हूँ, इसके डिटेल में बाद में भी जाऊंगी। अभी बहुत सारी चीजें छूट गई होगी तो कृपया कोई गुस्सा ना करें, माफी चाहूंगी। इस पर डिटेलिंग होगी और होती ही रहेगी। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में।